नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के दौरे पर आ रहे हैं। शाह 2 नवंबर को हरियाणा के दौरे पर रहेंगे, जहां वो करनाल में आयोजित होने वाले अंत्योदय सम्मेलन में शिरकत करेंगे, जिसकी जानकारी खुद हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने दी। सीएम ने बताया कि करनाल में एक बड़ा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन में आयुष्मान भारत पेंशन स्कीम और अन्य सुविधाओं से जुड़े लाभार्थियों को बुलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने हरियाणा दिवस यानी कि 1 नवंबर का समय मांगा गया था, लेकिन उस दिन का समय नहीं मिल पाया है। हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं 2 तारीख को करनाल में और एक अंत्योदय सम्मेलन हम करेंगे, ताकि समाज के जो हरियाणा प्रदेश के द्वारा सम्मानित किए गए ऐसे लोग हैं, गरीब हैं, आयुष्मान भारत के हैं, चाहे वो पेंशन के हैं, आयुष्मान, चाहे वो अन्य प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं, ऐसे सब बेनिफिशियरीज का एक बड़ा सम्मेलन करनाल में किया जाएगा। हरियाणा के करनाल में एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सीएम ने 81 करोड़ के इनामी राशि खिलाड़ियों को दी। ये रिपोर्ट देखिए। एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन कर लौटे हरियाणा के वीर खिलाड़ियों को हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने सम्मानित किया। खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए सरकार की तरफ से करनाल में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के मुखिया मनोहर लाल ने शिरकत की और प्रदेश के खिलाड़ियों को सम्मानित किया। आपको बता दें, कार्यक्रम में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को भी पहुंचना था, लेकिन किसी कारण से वो इस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए, जिस कारण से उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में जुड़कर खिलाड़ियों को बधाई दी। अनुराग ठाकुर ने हरियाणा में 15 खेलो इंडिया सेंटर को खोलने की मंजूरी भी दी, जिनमें से 10 सेंटरों का उद्घाटन सीएम की तरफ से शुक्रवार को कार्यक्रम में पहुंचने पर किया और बाकी 5 सेंटर भी आने वाले 1 साल से पहले ही खोल दिए जाएंगे। हरियाणा में 15 खेलो इंडिया सेंटर्स समर्पित किए जा रहे हैं, जो भविष्य के खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के काम आएंगे। इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन 15 खेलो इंडिया सेंटर्स में 15 पूर्व चैंपियन एथलीट को प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाएगा और वो भविष्य के चैंपियन एथलीट्स को प्रशिक्षित करेंगे, तराश कर मेडल जीतने के लायक। और आज जैसा आप देख रहे हैं, हरियाणा खेल भूमि बनी है, एक ऐसा क्षेत्र जहां से बार बार खेलों में नाम देश का ऊंचा किया है। और आज एक बार फिर जब एशियाड गेम्स की मैं बात करूं, तो आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा मेडल भारत ने इस बार 107 मेडल जीते हैं और चौथे स्थान पर हम दुनिया में रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, अगर भारत ने ये ऊंची छलांग लगाई है तो इसमें हरियाणा का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे हरियाणा के खिलाड़ी, जो कुल 600 खिलाड़ी भारत के लिए खेलने गए थे, उसमें 89 खिलाड़ी हरियाणा के थे। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, 30 मेडल भी जीत कर लाए हैं। मेरी ओर से ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। एक बार फिर हरियाणा ने कर दिखाया है, हरियाणा के खिलाड़ियों ने कर दिखाया है। वहीं इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के दूसरे 7 जिलों में भी खेलो इंडिया सेंटर खोलने की मंजूरी देने की केंद्रीय खेल मंत्री से मांग की। उन्होंने कहा कि इससे हरियाणा के हर एक जिले के खिलाड़ी खेलो इंडिया गेम्स के लिए तैयार हो सकें और खेलों में अपना भविष्य सुनिश्चित कर सकें। अभी अपने राष्ट्रीय जो खेल मंत्री हैं, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने जो हमको बताया है कि हरियाणा में 15 खेलो इंडिया केंद्र
इनको मंजूरी दी है और हर एक खेलो इंडिया केंद्र के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए 5 लाख रुपए की जो राशि है वो भी उन्होंने दी है। 15 की परमिशन हमको मिली है, जिसमें से आज 10 का उद्घाटन हुआ है। बाकी 5 इस आने वाले वर्ष के अंदर जो करेंगे, उन 5 के भी जो 10 खोले गए हैं उनके स्थान एक पंचकुला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, कैथल, भिवानी, चरखी दादरी, रोहतक, झज्जर, फरीदाबाद और पलवल, ये 10 स्थानों के ऊपर जो केंद्र हैं उनका आज उद्घाटन हुआ है। अन्य जो 5 रह गए हैं उनको भी अगले वर्ष के पहले जिसमें हिसार, सिरसा, नूह, सोनीपत और जहां हम बैठे हैं करनाल, यहां भी ये सारे केंद्र इस अगले साल में होने वाले हैं। मैं आग्रह करूंगा हमारे केंद्रीय मंत्री जी से कि 7 जिले और बचते हैं, हम इसके बाद अगले 7 जिलों के जिला केंद्रों पर भी उनसे निवेदन करते हैं कि 7 केंद्र और मंजूर कर दिए जाएं, ताकि सभी 22 जिलों में हमारे जो केंद्र हैं ये खुलने चाहिए, ताकि हम बच्चों को खेलो इंडिया की इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए वह तैयार कर सकें। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार ने खेल नीतियों में सुधार किए हैं, जिससे न सिर्फ ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ियों को 6 करोड़ की नकद राशि और सरकारी नौकरी के साथ साथ अन्य सुविधाएं मिलती हैं। उसी तर्ज पर एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ का पुरस्कार मिलता है। दूसरी ओर तीसरी प्रतिभागी खिलाड़ियों को भी नकद राशि के साथ पुरस्कृत किया जाता है। खेलों को इनाम के नाते से जैसा आपने देखा कि गोल्ड मेडलिस्ट जो ओलंपिक में उसको 6 करोड़ रुपया हरियाणा देता है। इसके अलावा और भी बहुत प्रकार की सुविधाएं हैं, नौकरी की सुविधाएं भी जो मेडलिस्ट हैं उन सब के लिए हमने तय की हैं। और इसी प्रकार से जो एशियन गेम्स हैं इसमें भी गोल्ड मेडलिस्ट को, जैसे आज आपने देखा 3 करोड़ रुपए की राशि ये गोल्ड मेडलिस्ट को मिलती है। आज 44 खिलाड़ियों को जो नगद राशि दी गई है, आज तो एक टोकन जैसा होता है, इसके बाद इनके खातों में राशि शाम तक ही पहुंच जाएगी। वो 81 करोड़ रुपए की राशि ये कुल मिलाकर के दी है, कुल 81 करोड़ रुपया है। अब एक सुझाव मेरे मन में आया, किसी ने कहा कि अच्छी बात है, खिलाड़ियों को सेहत बनाने के लिए कुछ ना कुछ और भी करना चाहिए। तो मैं एक छोटी सी चीज और जोड़ता हूं, बहुत बड़ी तो नहीं है, कि ऐसे इन सभी 44 खिलाड़ियों को एक वीटा घी का टीन, ये भी एक आज मैं अनाउंस करता हूं, इन सबको दिया जाएगा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने खिलाड़ियों को सम्मानित करने के दौरान प्रदेश में खेल को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े ऐलान किए। क्या कुछ ऐलान किए सीएम ने, ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार लगातार नई नई योजना लेकर आती है, जिनका फायदा भी खिलाड़ियों को मिलता है। बचपन से ही बच्चा अपनी रुचि के अनुसार खेलों में आगे बढ़ सके, उसके लिए हरियाणा में 1100 खेल नर्सरियां चल रही हैं। बच्चे अपने देश के गोल्ड मेडलिस्ट और प्रतिभावान खिलाड़ियों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ें और हरियाणा का नाम रोशन करें। जितने भी खिलाड़ी, उनकी संख्या, जैसे मैंने बताया कि हमारे पार्टिसिपेंट्स 80 के आसपास हमारे पार्टिसिपेंट्स खेलों में गए हैं कुल मिलाकर के इस खेल के अंदर, और उसमें से कुल 30 मेडल, जिसके अंदर 44 खिलाड़ी मेडलिस्ट हुए, क्योंकि टीम मेडल में भी थे और इंडिविजुअल में भी थे। 44 में से आज 22 यहां उपस्थित हैं, 22 के माता पिता यहां आए हैं। मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। भाइयों बहनों,
ये सरकार की नीतियां, जैसा अभी मंच पर बताया गया, हम लोगों ने नीतियों में कई प्रकार के ऐसे सुधार किए हैं कि खेलने के लिए कोई भी बालक बचपन से ही प्रेरणा लेकर के आगे बढ़े, युवा होने के बाद उसको पूरे अवसर मिले, और फिर उनकी सहायता करने के लिए हमारे जो पुराने खिलाड़ी हैं उसका सहयोग करें, जो जीते हुए खिलाड़ी। बचपन के अंदर खेल नर्सरियां, ये खेल नर्सरियों की हमने जो कल्पना की, बच्चों को कैच देम यंग 1100 नर्सरी हरियाणा में चल रही है, ताकि उसके अंदर छोटे बच्चे उनकी रुचि के हिसाब से, उनकी क्षमता के हिसाब से उनकी पहचान करनी चाहिए, वो फिर खिलाड़ी बढ़कर के आगे एक उत्तम खिलाड़ी बनकर के तैयार हो। सीएम मनोहर लाल ने आगे कहा कि जब कोई खिलाड़ी प्रदेश स्तर पर खेलता है तो वो अपना नाम हरियाणा में रोशन करता है, और जब देश में खेलता है तब राष्ट्र स्तर पर उसकी पहचान बनती है। लेकिन जब वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलता है तो उसके साथ साथ देश और प्रदेश की भी पहचान बनती है। ओलंपिक खेलों की बात की जाए या फिर एशियन गेम्स की, तो मेडल लाने में हरियाणा के खिलाड़ियों की भागीदारी सबसे ज्यादा रही है। देश के कुल मेडल में से 35 से 40% मेडल हरियाणा के खिलाड़ियों के होते हैं। सीएम ने कहा कि मेडल की लिस्ट में हरियाणा नंबर 1 पर है, लेकिन दुनिया की मेडल लिस्ट में देश काफी नीचे है, और इस लिस्ट में नंबर 1 पर आने के लिए हरियाणा तो योगदान करेगा ही। कि हरियाणा का ये खिलाड़ी अपना खिलाड़ी जब खेल खेलता है, जब ये प्रदेश में खेल खेलता है, तो ये प्रदेश के मान को बढ़ाता है, प्रदेश के सम्मान को बढ़ाता है, और जब ये देश के लिए खेलता है तो देश के मान को बढ़ाता है। अपने गांव का, अपने माता पिता का, अपना संस्थान, जिस संस्थान से ट्रेनिंग ले रहा उस संस्थान का, इनका तो मान बढ़ाता ही है। आज का ये कार्यक्रम वैसे तो सम्मान का कार्यक्रम कहा जा रहा है, लेकिन केवल सम्मान तक सीमित नहीं, मैं इस कार्यक्रम को एक गर्व और आभार का कार्यक्रम भी कहूंगा। गर्व हमें इस बात का है कि खेलों की दुनिया में हरियाणा ने अपना एक स्थान बनाया है। हरियाणा देश में विदेश में खेले जाने वाले खेल हों, उन सब के अंदर अपनी जो भागीदारी करके ऑन एवरेज 30 से 40% मेडल हमारा हरियाणा का जो खिलाड़ी है वो लेकर के आता है। 30 से 40% भागीदारी एक प्रदेश की, और बाकी अगर 60-65% भागीदारी है तो सभी 35 प्रदेशों की है। तो इतनी बड़ी भागीदारी होने के नाते से हम कहते हैं हमको अपने हरियाणा के खिलाड़ियों पर गर्व है। दुनिया किसी तरीके से भारत को पहचाने और भारत में हरियाणा को भी पहचाने, क्योंकि एक बात से हमें बताने में भी मुझे संकोच नहीं है, हरियाणा देश की टैली में तो ऊपर आया है, काफी प्रथम है। आज सभी प्रदेशों में नंबर 1 पर हरियाणा है, यदि हम अपने प्रदेशों की बात करें। लेकिन दुनिया के जब देशों की बात करते हैं तो भारत को भी प्रथम आने में बहुत समय लगेगा। हम अभी बहुत उस टैली में नीचे हैं। उस टैली को बढ़ाने के लिए हरियाणा तो अपना योगदान करेगा ही, साथ में बाकी प्रदेश भी अगर जुटेंगे तो निश्चित रूप से एक समय आएगा कि भारतवर्ष दुनिया की टैली में सबसे ऊपर आए। इस प्रकार से हमको करना है। वहीं इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने मंच से कई घोषणाएं भी की हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कहीं पर भी शूटिंग रेंज नहीं है। झज्जर के निमाना और पंचकूला के सेक्टर 32 में शूटिंग रेंज खोली जाएगी। इसके साथ ही 2 स्थानों पर आर्चरी भी होगी। जहां पर खेल होते हैं वहां पर खेलों से संबंधित उपकरणों जैसे बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, नेट, फुटबॉल, रेसलिंग, जूडो पर अन्य की जरूरत पड़ी है। इसके लिए इसी साल एक पॉलिसी बनाई जाएगी। जहां पर रिमांड होगी वहां पर सामान उपलब्ध करवाया जाएगा। नई कोई निशानेबाजी इसकी रेंज हरियाणा में हो, अभी तक मेरी जानकारी के हिसाब से सरकारी ऐसी कोई भी शूटिंग रेंज हरियाणा में नहीं है। तो 2 स्थानों पर हमने तय किया है, एक विलेज निमाना डिस्ट्रिक्ट झज्जर और दूसरा सेक्टर 32 पंचकुला। इन 2 स्थानों पर
और निशानेबाजी के 2 प्रशिक्षण केंद्र ये हरियाणा की ओर से खोले जाएंगे। इसी प्रकार 2 तीरंदाजी आर्चरी रेंजेस, ये भी यमुनानगर में तेजली स्टेडियम और फरीदाबाद में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये 2 जगह तीरंदाजी के और 2 सेंटर ये भी खोलने की आज मैं घोषणा करता हूं। छोटे छोटे स्थानों पर जो खेल होते हैं गांव में, शहर में, तो वहां कुछ इक्विपमेंट्स की डिमांड आती है हमारे पास, चाहे वो वॉलीबॉल के नाते बॉल्स की बात है या कोई नेट की बात है, फुटबॉल की बॉल और नेट की बात, बास्केटबॉल की बॉल की बात, हैंडबॉल, बॉक्सिंग, रेसलिंग, जूडो, क्रिकेट, इनके लिए जो इक्विपमेंट्स हैं उसके प्रोविजन को हम 2023 के अंदर एक नई पॉलिसी बनाई है हमने, अभी 13 तारीख को उसको घोषणा कर दी है। तो जहां की जितनी डिमांड होगी उस हिसाब से ये सामान ये देने की हम पॉलिसी इस साल से बना रहे हैं कि गांव में, शहर में, जहां भी छोटे छोटे स्थानों से इन खेलों को बढ़ावा देने के लिए सामान की जरूरत है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि खिलाड़ियों के सम्मान में सीएम मनोहर लाल मैदान में हैं और प्रदेश के युवाओं को नशे की दुनिया से दूर करते हुए विकास की ओर अग्रसर करवा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आशा वर्कर को दिवाली का उपहार दिया है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने कहा कि आशा वर्कर्स के मानदेय में 2100 रुपए की बढ़ोतरी कर 6100 रुपए मासिक और सेवानिवृत्त पर 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। इस दौरान ये बात सीएम मनोहर लाल ने आज हरियाणा आशा वर्कर्स पदाधिकारियों के साथ हुई बातचीत के दौरान कही। साथ ही उन्होंने कहा कि आशा वर्कर की प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी करने के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को पत्र लिखा जाएगा। और फिलहाल हरियाणा वॉइस में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।